आसान है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यार बच्चों, किसी से उम्मीद किए बिना उसका भला करते रहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि फूल बेचने वालों के हाथों में खुशबू हमेशा रह जाती है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि हम बोर्ड एग्ज़ाम संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, और आपसे एक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर करें जिन्हें इनकी ज़रूरत है। हो सकता है आपके सहयोग से, है ना, आपके इस किए गए कार्य से उनको कुछ फ़ायदा मिल जाए। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत मस्त और बहुत सरल टॉपिक है, जो कि हम दैनिक जीवन में हमेशा इसको रूटीन में लाते हैं, यूज़ में लाते हैं और देखते भी हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि हम दर्पण में अपना चेहरा जो देख पाते हैं वो कौन सी घटना होती है। तारे टिमटिमाते हैं, वो कौन सी घटना होती है। सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है। और जब हम एक छड़ी को पानी के गिलास में डुबोते हैं तो वो हमें तिरछी दिखाई देती है। या फिर एक सिक्का एक पानी से भरे टब में डाला जाता है तो तलहटी से ऊपर उठा ही हुआ दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है, ये किसके एग्जाम्पल है। इन सब के बारे में आज हम अभी अध्ययन करेंगे। तो इनमें कौन सी घटना होती है, प्रकाश का परावर्तन होता है या फिर प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो आइए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रकाश के परावर्तन से। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है देखें। तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, माध्यम चेंज नहीं होता है प्रकाश के परावर्तन में। ठीक है, तो माध्यम चेंज नहीं होगा तो वापस उसी माध्यम में जाएगी जिस माध्यम से प्रकाश किरण आ रही है, तो सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो देखिए, जो किरण सतह पर टकराती है उसे हम क्या बोलते हैं, जिसमें उसे हम बोलते हैं आपतित किरण, PO। ये कौन सी किरण है, ये आपतित किरण है। और टकराने के बाद जो किरण वापस जा रही है, परावर्तित हो रही है, उसको हमने बोला परावर्तित किरण। ठीक है, और जिस बिंदु पर यह आपतित किरण मतलब टकराती है सतह के जिस बिंदु पर, उसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से हम यहाँ पर यदि एक लंब खींच दें सतह से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए स्टूडेंट्स, उसे हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स आप ये याद रखना है कि टकराने वाली जो किरण होगी उसको हम क्या कह रहे हैं, आपतित किरण। वापस टकरा कर जाए उसको हमने बोला परावर्तित किरण। ठीक है, अब यदि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम बोलेंगे आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम बोलेंगे परावर्तन कोण। ठीक है, तो ये तो प्रकाश का परावर्तन हुआ, है ना। तो प्रकाश के परावर्तन में डियर स्टूडेंट्स जब हम अभी इसके नियम देखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके नियम कौन कौन से देखिए। तो प्रकाश के परावर्तन के ओनली दो नियम है। पहला नियम कहता है कि जो अपतन कोण है हमारे पास में कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। ठीक है, अपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होना चाहिए। एक तो फर्स्ट नियम ये होगा। ठीक है, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम आपतन कोण कह रहे हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको हमने परावर्तन कोण बोला है। तो इन दोनों का जो मान होगा वो बराबर होना चाहिए, फर्स्ट लॉ कहता है। देखिए, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर, ये वाला जो बिंदु होता है यहाँ बिंदु पर, इन तीनों का तल क्या होगा, एक ही होगा। सेकंड नियम ये कहता है, देखिए क्या कह रहा है ये कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु है हमारा, आपतन बिंदु पर सभी एक ही तल में होते हैं। इन तीनों का तल क्या होता है, एक ही होता है। ये उसका सेकंड नियम होगा। तो इस प्रकार से सिर्फ दो नियम है परावर्तन के, एक तो आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, और दूसरी बात करें यदि हम तो आपतित किरण, परावर्तित किरण
और अभिलंब आपतन बिंदु पर सभी एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रकाश का परावर्तन। अब ये स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि इसका हमारा दैनिक जीवन में क्या उपयोग है प्रकाश के परावर्तन का। तो सिंपल बात है, दर्पण में जब हम अपना चेहरा देखते हैं स्टूडेंट्स, और जो चेहरा हमें दिखाई देता है वो प्रकाश के परावर्तन का बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। जब हम दर्पण में देखते हैं तो हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। कोई भी वस्तु जब हमें दिखाई देती है तो उस वस्तु से प्रकाश की किरण टकरा कर वापस हमारे आंखों तक पहुंचती, परावर्तित होकर, तो हमें वो वस्तु दिखाई देती है। हम जानते हैं कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके साथ हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं। तो प्रकाश एक माध्यम होता है वस्तु को देखने का। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, जब हम दर्पण में देखते हैं तो हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। जो प्रकाश का परावर्तन समझने के बाद अब हम जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो डेफिनेशन देखें हम, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। माध्यम चेंज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, देखिए कैसे माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं। तो हम दो माध्यम की बात करेंगे, एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम। विरल माध्यम के अंतर्गत हम वायु को लेंगे और सघन माध्यम के अंतर्गत हम यहाँ पर कांच ले सकते हैं या पानी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या परिवर्तन होगा ये देखेंगे। तो यहाँ पर देखें हम कि प्रकाश के अपवर्तन में जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है स्टूडेंट्स, तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, किधर झुक जाती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। और इसी प्रकार यदि हम प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजते हैं तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, ये दो परिवर्तन हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि उसने अपना मार्ग चेंज कर दिया है। अब हम यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रहे हैं तो देखिए ये AO तो हो गई हमारी अपतित किरण या अपतन बिंदु। तो यहाँ पर टकराने के बाद ये हमारी पारदर्शक सतह हो गई, क्योंकि इसमें प्रकाश किरण आर पार हो रहा है ना, उसे हम पारदर्शक सतह बोलते हैं, पारदर्शी सतह हो गई है। ठीक है, तो जब यहाँ से प्रकाश की किरण टकराई तो इसने जाना कहाँ था? O से B की तरफ। ये होनी थी हमारी किरण सीधी लाइन में, लेकिन ये यहाँ न जाते हुए O से C की तरफ मुड़ जाती है। बात समझ आ रही? तो यहाँ पर विचलन हो रहा है, और ये विचलन किधर की तरफ हो रहा है? ये अभिलंब की तरफ हो रहा है। किधर हो रहा है? अभिलंब की तरफ हो रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जब विरल से सघन में प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, अब देखना ये अपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वो क्या होगा? अपतन कोण। ठीक है, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वो होगा अपवर्तन कोण। क्या होगा? ये अपवर्तन कोण होगा। ठीक है, अब इस घटना में हमने ये देखा कि विरल से सघन में जा रही है प्रकाश किरण तो अभिलंब की ओर झुक रही है। ठीक, अब देखते हैं सघन से विरल की ओर जाएगी तो क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा होगा। उल्टा से तात्पर्य होगा कि जो अपतित किरण है जब सघन से विरल में प्रवेश करेगी कि जब पूरी प्रकाश किरण, तो अपने मार्ग से विचलन तो उसका होगा, लेकिन किधर की ओर होगा? तो इस तरफ यदि हम देखें तो सघन से जब विरल में जाती है तो ये प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए ये AO अपतित किरण, O और B इस दिशा में उसको जाना था सीधी लाइन, लेकिन ये क्या हो रहा है? OC की तरफ चली जाती है। OC मतलब ये अभिलंब से दूर हट रही है, अभिलंब से दूर हट रही है। ठीक है, तो बात समझ आई कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक, और इसके पहले हमने क्या देखा कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो ये दोनों ही घटनाएं क्या? प्रकाश का अपवर्तन है। अब यहां पर ये देखना है कि इसमें जो अपतन कोण होता है और अपवर्तन कोण, तो स्टूडेंट्स इन दोनों ही कंडीशन में इनके मान बराबर नहीं होते। कहने का तात्पर्य हुआ कि प्रकाश के अपवर्तन में अपतन कोण और अपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान कभी बराबर नहीं होते। या तो कम होगा या फिर एक दूसरे से, या तो एक का मान कम होगा दूसरे का मान ज़्यादा होगा, लेकिन बराबर दोनों के मान कभी नहीं प्राप्त होंगे। कब? कौन सी घटना में? प्रकाश के अपवर्तन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम कौन कौन से हैं।
नियम की बात करेंगे तो एक नियम तो इसका वही जैसे हमने परावर्तन में देखा था उसी के समान मिलता जुलता है। देखते हैं कि अपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब होता है, ठीक है, इन तीनों का तल एक ही होता है। ठीक है, अपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों का तल कैसा होता है? एक ही होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। एक तो फर्स्ट नियम हो जाएगा। दूसरा नियम कहता है कि अपतन कोण की जा, इसको हम साइन आई के द्वारा दर्शाते हैं। ये अपतन कोण वाली इसकी जा को हम बोला साइन आई। अपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक। ठीक है, हमने क्या बोला? अपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक, जिसको हम क्या कह रहे हैं? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इस समीकरण को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश के अपवर्तन के सेकंड नियम को किस नियम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है, इसे हम स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। ये नियम क्या दिखा रहा? तो ये नियम अपतन कोण और अपवर्तन कोण के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को हमें मिलते हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन से? जैसे कि यदि पानी में यदि हम किसी छड़ को डालें तो वो छड़ हमें तिरछी दिखाई देती है। ठीक है, या फिर ये कोई टब है हमारा, उसमें सिक्का डाल दे पानी में, पानी जैसे भरे टब में हम क्या कर दें? सिक्का डाल दे तो तलहटी से ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इसी के साथ यदि हम देखें तो सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता है ना। उसके बाद तारों का टिमटिमाना, ये सारे एग्जाम्पल, ये सारे उदाहरण प्रकाश के अपवर्तन के होते हैं। ऐसा क्यों होता है अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक उन बच्चों के पास पहुँचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है, तो आपके माध्यम से उनका भला हो जाए। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये वीडियो सबके पास पहुंच जाए ताकि वो अध्ययन कर सके। ठीक है, ओके, बाय।